नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बड़ी बात कह दी है। दरअसल पूर्णिया में एयरपोर्ट बनने की स्वीकृति मिल गई है, जिसको लेकर के पप्पू यादव ने केक काट कर सीधे तौर पर पूर्णिया की जनता को बधाई दी है। साथ ही साथ बिहार सरकार को भी इसको लेकर के बधाई दी है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उन्होंने भाजपा और जेडीयू को भी सीधे तौर पर घेरा है और साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जब तक मैं सांसद नहीं था, इस मुद्दे को लेकर के आवाज नहीं उठाया गया। आज पूर्णिया में एयरपोर्ट बनने की स्वीकृति मिल गई है, जिसको लेकर के मैं सीधे तौर पर पूर्णिया के सभी जनता को बधाई देना चाहता हूं। क्या कुछ कह रहे हैं वो वीडियो में सुनिए। लगातार 7 बार सदन में यह मामले उठे और 5 बार हम मंत्री जी से मिले। मैं सबको धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद देने में कंजूसी मैं नहीं रखता हूँ। मैं नीतीश जी को भी धन्यवाद दूंगा व्यक्तिगत तौर पर, नरेंद्र मोदी जी को भी, मंत्री जी को भी। मैं लेकिन सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं पूर्णिया की जनता को दूंगा कि 20 साल जब पप्पू यादव नहीं थे, 20 साल पहले मैंने वहाँ जब शहनबाज हुसैन जी मिनिस्टर थे, शरद यादव जी, रूढ़ी जी, तो लगातार हमारी लड़ाई चल रही थी और हम लोगों ने प्लेन शुरू किया था, चार्टर प्लेन। चार्टर प्लेन के बाद बंद हो गई, सपने खत्म हो गए। 10 साल 11 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, डबल इंजन की सरकार रही। एक बार भी एयरपोर्ट की चर्चा सदन और सदन के बाहर नहीं हुई। सिर्फ पूर्णिया की जनता ने किया। केक काट के बाइटें देते हैं। चुनाव जीतने के बाद जब लगातार हमारे वादे सदन के बाहर शुरुआत हुई हमारा संघर्ष, तो उसमें सबसे पहला मुद्दा था मुझे एयरपोर्ट, दूसरा था बाढ़ से मुक्ति, तीसरा था NH, चौथा था रेलवे, पांचवा था भ्रष्टाचार। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हमने पहला वादा, हम तो कई वादे जीत गए। हम तो 3 NH भी स्वीकृत, एक्सप्रेसवे भी, बाढ़ का DPR 2026 में बन के PM ने परसों चिट्ठी हमको लिखा कि जो आपने मुद्दे उठाए 26 में बाढ़ का DPR बन जाएगा और 27-28 तारीख से 27 और 28 में हाई डैम के निर्माण की कार्य शुरुआत हो जाएगी। तो इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, लगातार हमारी लड़ाई है। अभी तो 25 तारीख के बाद सदन में जंग शुरू होगी, बिल्कुल महाभारत होगा। और वो महाभारत होगा GST, सहारा और बंद पड़े फैक्ट्री को लेके। ये जो GST कमिश्नर लोग हैं, ये लोग समझिए कि आतंक मचा के रखे हैं। 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं, आतंक मचा के रखे हुए। इसलिए हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब ये जो विक्ट्री है, ये विक्ट्री जनता की विक्ट्री है, उसके लिए ये केक कट रही है पूर्णिया की जनता, आवाम। और मैं एक बात आग्रह अंत में ज़रूर करूँगा कि जो लोग कभी कभी कुछ पोस्ट करते हैं, मुझे उनसे पूछना चाहूँगा कि 20 साल पप्पू यादव नहीं थे, तो फिर आपने एक बार भी एयरपोर्ट की चर्चा क्यों नहीं की? एक बार भी सदन में चर्चा क्यों नहीं की? ये आप हमको बताइए। और 20 साल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी 11 साल से तो थे ना, और नीतीश कुमार जी 20 साल से थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।